नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से धान की फसल में हमें दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए, कौन से इंसेक्टिसाइड्स और कौन से फंजीसाइड्स का करना चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, अगर हम बात करें धान में दूसरा स्प्रे की, तो धान की फसल में हमें दूसरा स्प्रे जब बाली पूरी निकल आती है, यानी लगभग 90% के आसपास जब बाली बाहर आ जाती है, उस समय हमें दूसरा स्प्रे करना चाहिए। दूसरा स्प्रे हमें दोपहर के बाद यानी शाम के समय या दोपहर के बाद हमें करना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय क्या होता है कि जो बालियां होती हैं उसमें नमी होती है, तो उससे थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। तो आप हमेशा दोपहर के बाद या शाम को ही स्प्रे करें। बहुत सारे किसान भाइयों के वहां पर बारिश भी हुई होगी, तो बारिश के समय में शीथ ब्लाइट की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो वो किसान भाई जो है वो थोड़ा सा अच्छे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्थानों पर बारिश नहीं हुई है, तो वहां पर इस प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो वो थोड़ा सस्ते फंजीसाइड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सस्ते और महंगे दोनों प्रकार के फंजीसाइड्स के बारे में आपको बताएंगे। किसान भाइयों, अगर पहले स्प्रे में आपने कोई ऐसी इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया है, तो आप दूसरे स्प्रे में दूसरे इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करें, यानी आप अदल बदल कर ही इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करें। तो आपके खेतों में किसान भाइयों तेला है, फुदका है, हापर है, इसके अलावा पत्ता लपेट और गोप की सुंडी भी बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में हो सकती है। तो इन सभी के लिए जो कीटनाशक हम लेने वाले हैं किसान भाइयों, वो लेने वाले हैं लैम्डा साइहेलोथ्रिन 4.9% CS फार्मूलेशन वाला। दोस्तों, इसका डोज हमें 200 से 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। जिन किसान भाइयों के खेत में पत्ता लपेट या गोभ की सुंडी है, तो उसके लिए वो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इमामेट्रिन उसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा वो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP वाला 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इससे हमें काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाते हैं और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फंजीसाइड्स के ऊपर। देखिए, फंजीसाइड्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, इसमें सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। सबसे पहला हम फंजीसाइड लेने वाले हैं नेटिवो फंजीसाइड। यह किसान भाइयों बायर कंपनी का आता है। इसके अंदर हमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के खेत में बासमती सेगमेंट की कोई ऐसी वैरायटी लगी हुई है जिसमें बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां आती हैं, तो वो 12 से 18 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पर एकड़ के हिसाब से यूज में ले सकते हैं। उसके भी काफी अच्छे में रिस्पॉन्स देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे दूसरे फंजीसाइड्स के बारे में। दूसरे फंजीसाइड्स में हम लेने वाले हैं प्रोपिकोनाजोल और डाइफेनोकोनाजोल। ये किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का ग्लोइट के नाम से आता है, और मेघमणि कंपनी का टाइट प्लस के नाम से आता है। मार्केट में अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 1800 से 1900 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तीसरे फंजीसाइड्स के। तीसरे फंजीसाइड्स में किसान भाइयों जो फंजीसाइड है वो है आपका प्रोपिकोनाजोल और ट्राइसाइक्लाजोल। ये किसान भाइयों कोरोमंडल कंपनी का प्रॉप प्लस के नाम से आता है। इसमें प्रोपिकोनाजोल 10% और ट्राइसाइक्लाजोन 34% आता है। किसान भाइयों, इसको अगर हम बासमती धान में प्रयोग करते हैं तो काफी बेहतर हमें रिस्पांस देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों 200 से 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। काफी अच्छे हमें इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे फंजीसाइड्स के बारे में। किसान भाइयों, जो चौथा फंजीसाइड है वो है एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल। ये किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप नाम से आता है। 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसको लेना चाहिए। काफी अच्छे हमें इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे थोड़ा सा सस्ता फंजीसाइड्स के ऊपर। थोड़े सस्ते फंजीसाइड्स में आप एजॉक्सीस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये किसान भाइयों 18-11 और 11-18 के कॉम्बिनेशन में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, यानी 11% इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन होता है और 18% टेबुकोनाजोल होता है। ये मार्केट में कस्टोडिया के नाम से आता है। 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके काफी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
अब जो किसान भाई थोड़ा सा सस्ता डालना चाह रहे हैं वो किसान भाई प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट में 1000 रुपये लीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों 250 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसान भाइयों शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, हल्दिया रोग, इसके साथ साथ किसान भाइयों दानों में चमक लाने का कार्य करता है। तो सस्ते में आप इन फंजीसाइड्स का उपयोग कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई हमारी एरिया में हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल भी 100 ग्राम पर बीघे के हिसाब से कर सकते हो, यानी 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन किसान भाइयों जो हेक्साकोनाजोल है उसके रिस्पांस हमें बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप सस्ते में डालना चाहते हो तो आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों अगर आपको खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं या हमारे WhatsApp ग्रुप से ज्वाइन होकर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।